एक पति ने अपनी पत्नी से कहा, मेरे मरने के बाद तुम शादी रामलाल से कर लेना। तो पत्नी ने कहा, रामलाल तो आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। पति ने कहा, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ इसलिए। बेटा ये जो ना लड़की की पोस्ट पे नाइस, ऑसम, वाओ लिखते हो ना, शास्त्रों में इनको ही भैंस की आगे बीन बजाना कहते हैं। लव मैरिज हुई तो पेरेंट्स नहीं मानेंगे, और अगर अरेंज मैरिज हुई तो दिल नहीं मानेगा। इसलिए लाइफ में 2 बार शादियां करो। एक पत्नी ने अपने पति से कहा, यार तुम्हारे पास ढंग के मोजे नहीं हैं, चलो मार्केट। अब उधर से लौटते समय पति के हाथ में 4 साड़ी, 2 लहंगी, 4 सलवार सूट, मैक्सी, और पत्नी ने साथ में आश्वासन दिया, इस मार्केट में मोजे अच्छे नहीं थे, चलो किसी दिन नए मॉल में से खरीद कर लेके आएंगे, ठीक है। पति पत्नी में भयंकर लड़ाई हुई। पत्नी बोली, मैं मायके जा रही हूँ। तो पति बोला, मैं भी मंदिर जा रहा हूँ। पत्नी बोली, तुम कोई भी मन्नत मांग लो, लेकिन मैं वापस नहीं आऊंगी। पति बोला, अरे मन्नत पूरी हो रही है इसलिए मैं मंदिर जा रहा हूँ। एक पति अपनी पत्नी के साथ कोर्ट में पहुँचा तो जज साहब से बोला, जय साहब मैं अपनी पत्नी से प्रसन्न नहीं हूँ। तभी पत्नी बोली, जय साहब हमसे तो पूरा मोहल्ला खुश है, बस इन्हीं के नखरे बहुत आ रहे हैं। कल ब्लॉक करके बोल रही थी, पापा नहीं मान रहे, और आज अनब्लॉक करके बोल रही है, पापा नहीं मिल रहे, हल्के में ले रही थी। एक अनपढ़ लड़की की शादी कुछ ज्यादा ही पढ़े लिखे लड़के से हो गई। एक दिन लड़की ने बेहद लजीज खाना बनाया जिसे पति बड़े चाव से खा रहा था कि तभी एक निवाला उसके गले में अटक गया। वह खांसते खांसते मर गया। पत्नी रोते रोते बोली, हाय राम क्या हो गया, पानी भी नहीं मांग सके, वाटर वाटर करते हुए ही मर गए। एक आदमी प्रतिदिन पर्ची लिखता और कहता, ए भगवान मुझे 50,000 रुपए दे दो, और गुब्बारे में रख के उड़ा देता, और वह गुब्बारा एक पुलिस स्टेशन के ऊपर से गुजरता था। तभी पुलिस वाले गुब्बारे को पकड़कर उसमें से पर्ची निकालकर पढ़ते थे और उस आदमी के भोलेपन पर हंसते थे। फिर एक दिन सभी पुलिस कर्मियों ने यह सोचा, क्यों ना उस गरीब आदमी की मदद की जाए। फिर सभी पुलिस कर्मियों ने 25,000 रुपए जमा किए और उसके घर भिजवा दिए। लेकिन अगले दिन फिर गुब्बारा उड़ा। तो फिर पुलिस कर्मियों ने गुब्बारे को पकड़ा और उसमें से पर्ची निकालकर पढ़ा। तो पढ़ते ही सभी पुलिस कर्मियों के होश उड़ गए। उस पर्ची में लिखा था, ए प्रभु आपके द्वारा भेजे गए पैसे तो मिल गए हैं, लेकिन आपको पुलिस कर्मियों के हाथों नहीं भेजना था, साले 25,000 रुपए खा गए। लड़की डॉक्टर से, मुझे बहुत नींद आती है, पूरे दिन रात सोती रहती हूँ। डॉक्टर, कौन सा फोन इस्तेमाल करती हो? लड़की, वही नोकिया का पुराना वाला। डॉक्टर, एक स्मार्टफोन लिखकर दे रहा हूँ, ओप्पो, वीवो, वन प्लस, आईफोन, शाओमी कंपनी का ले लो। उसमें जियो का सिम कार्ड ठूस कर फेसबुक व्हाट्सएप डाल देना, आराम हो जाएगा। वोट डालने गए एक शराबी ने वोटिंग मशीन के सामने सोचने में 10 मिनट लगा दिए। तो पोलिंग अफसर ने पूछा, मशीन में कोई समस्या है क्या? शराबी वोटर, मशीन में तो कोई समस्या नहीं है, पर साला याद ही नहीं आ रहा कि कल रात दारू की 2 बोतलें देने वाले भाई साहब का चुनाव चिन्ह क्या था। अध्यापक क्लास में जनसंख्या के बारे में बच्चों को पढ़ा रहे थे। अध्यापक, बच्चों तुम्हें पता है देश की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है। यहाँ हर 10 सेकंड पर एक औरत बच्चे को जन्म देती है। एक लड़का खड़े होकर बोला, मास्टर जी हमें उस औरत को खोजकर और बच्चे देने से रोकना चाहिए। एक कैदी दूसरे कैदी से, तुम्हें पुलिस ने क्यों पकड़ा? दूसरा कैदी, मैंने बैंक लूटा और फिर वहीं बैठकर पैसे गिनने लगा, इतने में पुलिस आ गई और मुझे पकड़ लिया। पहला कैदी, अबे गधे, वहीं बैठकर पैसे गिनने की क्या जरूरत थी? दूसरा कैदी, तो और क्या करता,
वहाँ साफ साफ लिखा हुआ था काउंटर छोड़ने के पहले पैसे पूरे गिन लें, बाद में बैंक की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसा स्टेटस आज तक नहीं सुना होगा। आकाश और अंकित नाम के दो दोस्त बहुत गहरी नींद में सो रहे थे। आकाश की आंख खुली और अंकित से कहा, बाहर जाकर देखना सूरज निकल आया है क्या। अंकित ने बाहर जाकर देखा और बोला, बाहर अंधेरा है। आकाश बोला, अबे तो हरामखोर, टॉर्च जला कर देखना। एक आदमी की शादी के 20 साल हो गए, उसने कभी अपनी पत्नी के हाथों बने खाने की तारीफ नहीं की। निर्मल बाबा ने उसको सलाह दी, पत्नी के खाने की तारीफ करो, कृपया होगी। बाबा की सलाह असर कर गई। घर आते ही उसने खाना खाकर परांठों की जमकर तारीफ की। पत्नी ने बेलन उठाया और उसको जी भर के ठोका और बोली, 20 साल में कभी मेरे हाथों बने खाने की तारीफ नहीं की, आज पड़ोसन ने परांठे भेज दिए तो तुम्हें जिंदगी का मजा आ गया। हो गई बाबा की कृपा। 20 लड़कों का पत्ता काट कर रिंगटोन लगा रखी है। पहली पहली बार मोहब्बत की है। दोस्तों, लड़कियों की मोहब्बत का यकीन तब तक मत करना जब तक वो तुम्हारे मोबाइल का रिचार्ज न करा दे। एक बच्चा नल से गिरते हुए पानी को देखकर बोला, पापा ये पानी कहाँ से आता है। पापा, बेटा नदी से। बच्चा, पापा मुझे नदी दिखाने ले चलो। उसके पापा उसे नदी दिखाने ले गए, लेकिन बच्चे ने उन्हें नदी में गिरा दिया। फिर बच्चा दौड़कर घर आया और मम्मी से बोला, मम्मी जल्दी से नल खोलो, पापा आ रहे होंगे। एक शैतान बच्चा, मम्मी मैं आज रात सूसू करने गया तो पता है क्या हुआ। मम्मी, नहीं तो क्या हुआ। बच्चा, मैंने जैसे ही बाथरूम का दरवाजा खोला ना तो लाइट अपने आप चालू हो गई और ठंडी ठंडी हवा आने लगी। उसकी बात सुनकर मम्मी गुस्से से बोली, तू आज फिर फ्रिज में मुंह आया हरामखोर। अगर दाढ़ी बढ़ाने से सेटिंग होती तो आज बाबा रामदेव बाबा नहीं होते, किसी के बाबू होते। अगर आपके दोस्त धीरे धीरे समोसे खा रहे हैं तो समझ जाओ पैसे आपको ही देने हैं। एक आदमी अपनी कमियां नहीं ढूंढ पाता था। वो परेशान होकर एक गुरुजी के पास गया। आदमी, गुरुजी मुझे बताइए मैं कैसे अपने अंदर झांकूं, कैसे अपनी कमियां ढूंढूं। गुरुजी, बेटा बहुत आसान है, शादी कर लो, तुम्हारी पत्नी न केवल तुम्हारी बल्कि तुम्हारे पूरे खानदान की कमियां इतनी बार गिनवाएगी कि तुम्हें याद हो जाएगी। तूफानी बारिश में आधी रात को एक आदमी पिज्जा लेने गया। पिज्जा वाला, अब शादीशुदा हो आदमी, ऐसे तूफान में कौन सी माँ अपने बेटे को पिज्जा लेने भेजेगी। लड़की नाम से मैंने फेक आईडी बनाई, फिर हर लड़के को मैसेज करा, फिर एक लड़के का रिप्लाई आया और उससे बात होती रही। कुछ दिनों बाद बहुत मैसेज करने लगा, हर रोज परेशान करने लगा। मैंने गुस्से में बता ही दिया मैं लड़का हूँ। वो बोला, तुम्हें कोई काम नहीं है फेक आईडी बनाने के सिवा। आज के बाद मैं भी कभी फेक आईडी नहीं बनाऊंगी। मैं लड़का नहीं लड़की हूँ। पीएम भी सिंगल, सीएम भी सिंगल, टाटा भी सिंगल, सलमान खान सिंगल, योगी सिंगल, ममता माया और तो और बाबा रामदेव भी सिंगल। निगाहें बस उस हरामखोर को ढूंढ रही हैं जिसने कहा था हर सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है। उस बेवकूफ के चक्कर में कई लोग शादी करके शहीद हो गए। एक दिन अंकित अपनी भाभी को पीट रहा था। राह चलते लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो इस बेचारी को। अंकित बोला, मेरी भाभी अच्छी औरत नहीं है। लोगों ने पूछा, क्यों, क्या हुआ। अंकित बोला, यार मेरे सभी दोस्त मोबाइल में लगे रहते हैं और जिससे भी पूछूं तुम लोग किससे बात कर रहे हो तो सब बोलते हैं तेरी भाभी से। पत्नी ने अपने पति से पूछा, आप मुझसे कब तक प्रेम करेंगे।
पति ने उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद निकालकर समुद्र के पानी में डाल दी और बोला, ये आंसू की बूंद जब तक तुम खोज कर नहीं निकालती मैं तब तक तुमसे प्रेम करूंगा। ये देखकर बेचारे समुद्र की ही आंखों में पानी आ गया और बोला, कहाँ से सीखते हो रहे तुम लोग पत्नी को इतना चूना लगाना। 4 महिलाएं एक पेड़ के नीचे खड़े होकर बहुत देर से बातें कर रही थी। अचानक पेड़ से एक आम गिरा। पहली औरत बोली, अरे ये आम कैसे गिरा? दूसरी औरत बोली, पता नहीं। तीसरी औरत जैसे ही बोलने वाली थी कि आम बोला, भगवान के लिए अब चुप भी हो जाओ, मैं पक गया हूँ तुम्हारी बातें सुनकर। इंग्लिश के अलावा हिंदी में भी कुछ शब्द साइलेंट होते हैं, जैसे कि अगर ध्यान दिया हो तो जब कोई दुकानदार भाप करते समय कहता है कि आपको ज्यादा नहीं लगाएंगे तो इसमें चूना शब्द साइलेंट होता है। शादी के समय ये कहा जाता है कि हमारी लड़की तो गाय है गाय, उसमें सींग वाले शब्द साइलेंट होता है। विदाई के वक्त जब दूल्हे से कहा जाता है ख्याल रखना, इसमें अपना शब्द साइलेंट रहता है। एक क्लास में एक लड़की को सब बुआ बुआ कहते थे। एक दिन इसकी शिकायत उसने अपने टीचर से कर दी। टीचर ने सब लड़कों से पूछा, जो लड़के इसको बुआ कहते हैं वो सभी खड़े हो जाएं। एक लड़के को छोड़ के सभी खड़े हो गए। टीचर ने पूछा, क्या तुम इसको बुआ नहीं कहते? लड़का बोला, सर मैं तो फूफा जी हूँ। मोहित कन्नाट प्लेस पर चिल्ला रहा था, मुख्यमंत्री निकम्मा है, मुख्यमंत्री निकम्मा है। पुलिस ने उसे पीटना शुरू कर दिया और कहा, चल थाने में, मुख्यमंत्री की इंसल्ट करता है। मोहित, मैं तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बारे में कह रहा था। पुलिस ने 2-4 और थप्पड़ मारे और कहा, हमें बेवकूफ बनाता है क्या? हमें नहीं पता कि कौन सा मुख्यमंत्री निकम्मा है? जो मैं बोलता हूँ वो करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो व्हाट्सएप कर देता हूँ। अरे यार, मैं तो इस बात से परेशान हूँ कि अपने बच्चों से कैसे कहूँगा कि फोन रख दो और पढ़ाई कर लो, क्योंकि हमारा गुजारा तो होता नहीं है फोन के बिना। घर में जब खुद की शादी की चर्चा होती है तो लगता है जैसे इलेक्शन का टिकट मिल गया हो। जब घर वाले लड़की देखने जाते हैं तो लगता है कि प्रचार की धूम मची हो। रिश्ता पक्के होने पर लगता है कि जैसे एमएलए बन गए हों, और शादी के वो 2-4 दिन लगता है जैसे हम मुख्यमंत्री बन गए हों, और शादी के 1 साल बाद लगता है जैसे कि कोई घोटाला करके फंस गए हों।